भारतीय संस्कृति। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बुद्ध की आचार संबंधी श्राद्धाएं। बुद्ध ने जिस पवित्रता, त्याग और सदाचार के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था और जिस सफलता से वह महान गुरु पृथ्वी भर में इतनी शीघ्रता से पूज्य बन गया, उसकी आचार संबंधी आज्ञाएं कितनी महान थीं, इस बात पर बिना दृष्टि डाले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनमें से कुछ आज्ञाओं का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में बौद्ध धर्म की शोभा है। गृहस्थों के संबंध में वह कहता है, गृहस्थों का भी कार्य मैं तुमसे कहूंगा कि श्रावक किस प्रकार आत्मोन्नति के लिए कार्य करे, क्योंकि भिक्षुओं का पूरा धर्म उन लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। उसे न किसी जीव को मारना और न मरवाना ही चाहिए। यदि दूसरे लोग किसी जीव को मारें तो उसे सराहना नहीं चाहिए। उसे सब जंतुओं के, चाहे वह बलवान हो या निर्बल, मारने का विरोध करना चाहिए। श्रावक को वह चीज कभी नहीं लेनी चाहिए जो कि दूसरे की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज को लेते हो उनकी सराहना नहीं करनी चाहिए। उसे सब चोरी का त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयले की तरह करना चाहिए। यदि वह इंद्रियों का निग्रह न कर सके तो उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार न करना चाहिए। किसी मनुष्य को न्याय सभा या और किसी सभा में ज्यादा न बोलना चाहिए। उसे न दूसरे से झूठ बुलवाना चाहिए और न झूठ बोलने वाले को सराहना ही चाहिए। उसे सब प्रकार से असत्य का त्याग करना चाहिए। जो गृहस्थ इस धर्म को मानता है उसे नशीली चीजें नहीं पीनी चाहिए, न दूसरों को पिलानी चाहिए, और जो पीते हों उन्हें यह जानकर न सराहना चाहिए। ऐसा करना पागलपन है। ये पांचों आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौद्धों, गृहस्थों और भिक्षुओं के लिए हैं। वह संक्षेप में इस प्रकार हैं: 1. कोई किसी जीव को न मारे। 2. जो वस्तु न दी गई हो उसे न ले। 3. झूठ न बोलना चाहिए। 4. नशे की वस्तु नहीं पीनी चाहिए। 5. व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 3 नियम और दिए गए हैं जो अत्यावश्यक माने गए हैं, परंतु वह कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए हैं। वह संक्षेप में ये हैं: 1. रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए। 2. माला नहीं पहननी चाहिए और सुगंधि नहीं लगानी चाहिए। 3. भूमि पर सोना चाहिए। कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए इन 8 आज्ञाओं के, जो कि अष्टांगशील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया है। और इन 8 नियमों के अतिरिक्त 2 नियम और भी हैं। वह ये हैं: नाच गाने बजाने से निषेध तथा सोने चांदी को प्रयोग में लाने से निषेध। ये 10 आज्ञाएं 10 शील भिक्षुओं के लिए आवश्यक हैं, जैसे पंचशील गृहस्थों के लिए। अपने माता पिता का सत्कार करना और इज्जतदार व्यापार करना। यद्यपि ये 2 बातें आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं, तथापि उसी सूत्र में सब गृहस्थों को उनका पालन करने के लिए कहा गया है। उसे भक्ति के साथ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और कोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए। जो गृहस्थ इसका पूर्णतया पालन करता है वह स्वयंपभस, स्वयंभू देवता के पास जाता है। गृहस्थ धर्म का अधिक विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध सिंगालोबाद सूत्र में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते हैं और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओं में कई बार हुआ है। उन धर्मों के वर्णन से हिंदू समाज की अवस्था तथा हिंदुओं के सामाजिक जीवन के आदर्श का इतना स्पष्ट यथार्थ ज्ञान होता है कि हमें उसके उद्धृत करने में कोई रुकावट नहीं होती। 1. माता पिता और लड़के। माता पिता को चाहिए कि 1. लड़कों को पाप से बचावें। 2. पुण्य कार्य करने की शिक्षा दें। 3. उन्हें शिल्प और शास्त्रों में शिक्षा दिलावें। 4. उनके लिए योग्य पति व पत्नी दें। 5. उन्हें पैतृक अधिकार दें। लड़कों को चाहिए कि 1. जिन्होंने मेरा पालन किया है
उनका मैं पालन करूंगा। 2. मैं गृहस्थी के उन धर्मों का पालन करूंगा जो मेरे लिए आवश्यक हैं। 3. मैं उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगा। 4. मैं अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊंगा। 5. उनकी मृत्यु उपरांत मैं सत्कार से उनका ध्यान करूंगा। 2. गुरु और शिष्य। शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए। 1. उनके सामने उठकर। 2. उनकी सेवा करके। 3. उनकी आज्ञाओं का पालन करके। 4. उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर। 5. उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर। गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए। 1. सब अच्छी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर। 2. उन्हें विद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर। 3. उन्हें शास्त्र और विद्या सिखाकर। 4. उनके मित्र और साथियों में उनकी प्रशंसा करके। 3. पति और पत्नी पति को अपनी पत्नी का इस भांति पालन करना चाहिए। 1. सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके। 2. उस पर कृपा करके। 3. उसके साथ सच्चा रहकर। 4. लोगों में उसका सत्कार कराकर। 5. उसे योग्य आभूषण और वस्त्र देकर। पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए। 1. अपने घर के लोगों से उचित व्यवहार करके। 2. मित्रों और संबंधियों का उचित आदर सत्कार करके। 3. पतिव्रता रहकर। 4. घर का प्रबंध किफायत के साथ करके। 5. जो कार्य उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई और परिश्रम दिखलाकर। 4. मित्र और साथी सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। 1. उपहार देकर। 2. मृदु संभाषण से। 3. उनके लाभ की उन्नति करके। 4. उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार करके। 5. उनके साथ अपना धन खर्च करके। मित्रों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए। 1. जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके। 2. यदि वह अलहड़ हो तो उसकी संपत्ति की रक्षा करके। 3. आपत्ति समय में उसे शरण देकर। 4. दुख में उसका साथ देकर। 5. उसके कुटुंब के साथ दया दिखाकर। 5. स्वामी और नौकर। स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए। 1. उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर। 2. उचित भोजन और वेतन देकर। 3. रोग की अवस्था में उनके लिए यत्न करके। 4. उन्हें असाधारण उत्तम वस्तुएं देकर। 5. उन्हें कभी कभी छुट्टी देकर। नौकरों को अपने स्वामी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी चाहिए। 1. वे उसके पहले उठें। 2. वे उसके पीछे सोवें। 3. उन्हें जो कुछ दिया जाए उससे संतुष्ट रहें। 4. वे उसकी प्रशंसा करें। 6. गृहस्थ और धार्मिक लोग इज्जतदार मनुष्य भिक्षुओं और विद्वानों की इस प्रकार सेवा करें। 1. कार्य में प्रीति दिखाकर। 2. वाणी में प्रीति दिखाकर। 3. विचार में प्रीति दिखाकर। 4. उनका मन से स्वागत करके। 5. उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर करके। उन लोगों को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए। 1. उसे पाप करने से रोककर। 2. उसे पुण्य करने की शिक्षा देकर। 3. उसके ऊपर दया भाव दिखाकर। 4. उसे धर्म की शिक्षा देकर। 5. उसके शंकाओं को निवारण करके और धर्म मार्ग बताकर। उपर्युक्त बातों से हमें हिंदू जीवन का आनंदमय गृहस्थ संबंधी तथा सामाजिक विचारों और कर्तव्यों का कैसा चित्र मिलता है। अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और सांसारिक सुख देने के लिए माता पिता की उत्सुक भावना, अपने माता पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और मृत्यु के उपरांत आदर पूर्वक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र की भक्तिपूर्ण अभिलाषा, शिष्य का अपने गुरु के प्रति सत्कार का व्यवहार और गुरु की शिष्य के लिए उत्कट चिंता तथा प्रीति, पति का अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान और प्रीति के साथ व्यवहार जो हिंदू धर्म में सदैव से चला आया है, और हिंदू पत्नियों की अपनी गृहस्थी के कामों में सच्चाई और चौकसी जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ध है। मित्रों मित्रों में, स्वामी और नौकर में, गृहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया के भाव रखने का उपदेश दिया गया है वह सब सर्वोत्तम शिक्षाएं हैं जिन्हें हिंदू धर्म ने दिया है। ये सर्वोत्तम कथाएं हैं जिन्हें हिंदू धर्म हजारों वर्षों तक निरंतर बताया है।
बौद्ध धर्म ने इन संपूर्ण बातों को प्राचीन हिंदू धर्म से ग्रहण किया है और अपने धर्म ग्रंथों में सुरक्षित रखा है। अब हम गौतम की कर्तव्य विषयक आज्ञाओं को छोड़कर उन आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वर्णन करेंगे जिनके कारण बौद्ध धर्म ने संसार में उचित प्रसिद्धि पाई है। गौतम का धर्म परोपकार और प्रीति का धर्म है और ईसा मसीह के जन्म काल के 5 शताब्दी पहले इस श्रेष्ठ हिंदू आचार्य ने ये शिक्षाएं प्रकट की थीं। घृणा कभी घृणा करने से बंद नहीं होती, घृणा प्रीति से बंद होती है, यही इसका स्वभाव है। हम लोगों को प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए और उन लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घृणा करते हों। जो लोग हमसे घृणा करते हों उनके बीच में हमें घृणा से रहित होकर रहना चाहिए। क्रोध को प्रीति से और बुराई को भलाई से विजय करना चाहिए। लालच को उदारता से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। ये बड़ी शिक्षाएं गौतम के सुशील और पवित्र आत्मा शिष्यों के लिए कही गई हैं। हम उनमें से एक कथा को संक्षेप में लिखेंगे। अपने अनुयायियों में झगड़ों और भेदभाव को रोकने के लिए गौतम कहता है, हे भिक्षुओं, प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक राजा ब्रह्मदत्त रहता था। उसकी मालगुजारी बहुत अधिक थी और वह एक बड़े देश का स्वामी था। उसके कोष और भंडार पूर्ण थे। उसी समय कौशलों का राजा दीर्घकीर्ति था, जो धनाढ्य नहीं था। उसका कोष और मालगुजारी बहुत थोड़ी थी। उसके पास छोटी सी सेना और थोड़े से रथ थे। वह एक छोटे से देश का राजा था। जैसा कि बहुधा हुआ करता है, धनाढ्य राजा ने इस निर्बल राजा का देश और धन छीन लिया। दीर्घकीर्ति अपनी रानी के साथ बनारस भाग गया और वहां सन्यासी के भेष में एक कुम्हार के यहां रहने लगा। वहां उसकी रानी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दीर्घायु रखा गया। कुछ काल में वह लड़का बड़ा हो गया। इस बीच में राजा ब्रह्मदत्त ने सुना कि उसका शत्रु उसके नगर में भेष बदल कर रहता है। उसने आज्ञा दी कि वह उसके सामने लाया जाए और निर्दयता से मार डाला जाए। दीर्घकीर्ति का पुत्र दीर्घायु उस समय बनारस के बाहर रहता था, परंतु अपने पिता के मारे जाने की खबर सुनकर वह नगर में आ गया था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुषिक क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया, मेरे प्यारे दीर्घायु, घृणा करने से शांत नहीं होती, घृणा प्रीति से शांत होती है। हे भिक्षुओं। तब युवा दीर्घायु वन में चला गया और वहां वह जी भरकर रोया। तब वह अपने विचार दृढ़ करके नगर को लौटा और राजा के तबेले में एक हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नौकरी कर ली। वह सवेरे उठा और सुंदर स्वर से गाने और बीन बजाने लगा। उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की कि इतने सवेरे तबेले में यह कौन गा रहा है। तब इस युवा को लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्न किया और राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया। एक समय राजा दीर्घायु को साथ लेकर अहेड़ को गया। दीर्घायु के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। उसने राजा के रथ को इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई और राजा का रथ एक दूसरी ओर। राजा बहुत थक गया था और युवा दीर्घायु की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थकावट के कारण वह तुरंत सो गया। हे भिक्षुओं, उस समय वह दीर्घायु सोचने लगा कि काशी के राजा इस ब्रह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की है। इसने हमारी सेना, रथ, राज्य, कोष और भंडार सब कुछ छीन लिया और मेरे माता पिता को भी मार डाला। पर अब मेरे द्वेष का बदला लेने का समय आ गया है। यह विचार कर उसने अपनी तलवार खींची, परंतु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के अंतिम वाक्यों का स्मरण हो आया, मेरे प्यारे दीर्घायु, घृणा से शांत नहीं होती, घृणा प्रीति से शांत होती है। यह विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। बस उसने अपनी तलवार रख दी। राजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा और वह भयभीत होकर जाग उठा। दीर्घायु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मेरे प्यारे दीर्घायु,
मुझे जीवन दान दो, मेरे प्यारे दीर्घायु, मुझे जीवन दान दो। उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपने पिता के वध को क्षमा कर दिया और ब्रह्मदत्त को जीवन दान दिया। ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना और रथ, उसका राज्य, उसका कोष और भंडार सब उसे लौटा दिया। जो हे भिक्षुओं, जब उन राजाओं में इतना धैर्य और दया है, राजछत्र और तलवार धारण करते हैं, तो हे भिक्षुओं, कितनी अधिक धीरता और दया तुम में होनी चाहिए। तुमने इतने उत्तम सिद्धांतों और शिक्षा के अनुसार पवित्र जीवन ग्रहण किया और धीर तथा दयालु देखे जाते हो, जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध है। परंतु केवल धैर्य और दया ही की नहीं, वरन पुण्य और भलाई के कार्यों की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयायियों को बारंबार जोर के साथ दी है। उस महान पुरुष के उत्तम और फलहीन शब्दों के अनुसार जो कार्य नहीं करता, वह उस सुंदर फूल की तरह है जो रंग में तो बड़ा उत्तम परंतु सुगंध रहित है। पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। इसी प्रकार भलाई करने वाला जब संसार को छोड़कर दूसरे संसार में जाता है, तो वहां उसके भले कर्म, उसके संबंधी और मित्रों की भांति उसका स्वागत करते हैं। वह मनुष्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों, जिसकी अवस्था बड़ी हो गई हो, प्रत्युत वह वृथा ही वृद्ध कहलाता है। वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और संयम है और जो अपवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान है, वही बड़ा कहलाने योग्य है।